जी हाँ ठीक है। ओके। ओ विजय, डॉन 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 डॉन, वेलकम वेलकम वेलकम। टेलीफोन के परिचय के बाद पहली बार आमने सामने है? कहिए क्या पसंद करेंगे? फिलहाल चंद बातें, पहले ये रकम संभालिए। मगर रकम वापस क्यों? इसलिए कि जिन बीजों से खून खराबे की फसल उगती हो उन्हें मैंने अपनी आत्मा की जमीन में बोना बंद कर दिया है। ये तुम्हारे गैंग का फैसला है या? नहीं, यह विजय का फैसला है। मगर ये तो उसूलों के खिलाफ बात है। सुपारी एक बार लेने के बाद वापस नहीं की जा सकती। उसूल मैंने अपनी सहूलियतों के लिए बनाए, उसूलों के लिए मैं नहीं बना। और अगर उसूल इंसानियत का कातिल बन जाए तो ऐसे उसूलों को तोड़ देना ही बेहतर है। उसूल, इंसानियत, ये सब लफ्ज तुम्हारी जिंदगी की सरहद में कैसे दाखिल हो गए? घर छोड़कर मंदिर में रहते हो? मिस्टर इंद्रजीत, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आने से चूने और मिट्टी के मकान मंदिर बन जाते हैं, और ऐसा ही एक इंसान मेरे घर में भी आया है। जरा मैं भी तो नाम सुनूं। ब्रह्मदत्त। तो ये हमारे ससुर साहब की साजिश है? नहीं 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 नहीं, ये साजिश तो कुदरत की है, जिसने एक ही घर में एक ही छत के नीचे उन सबको इकट्ठा कर दिया जो तुम्हारे जुल्म के शिकार है। मगर उन घर वालों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस लड़की की सुपारी तुमने मुझे दी थी, मैं उसे मंगलसूत्र देना चाहता हूं। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अरे सेठ इंद्रजीत, ताल्लुक तो जितना उन घर वालों से है उतना ही तुमसे भी है। क्या क्या मतलब? यही कि कमीनेपन और जलालत में तुम मेरे भी बाप हो। शायद तुम भूल गए कि अगर मैं किसी के लिए तुम्हें खरीद सकता हूं तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे को भी खरीद सकता हूं, समझे? एक चुनौती मेरी भी सुन लो सेठ। अगर मोहिनी पर या उस घर में रहने वाले किसी भी इज्जतदार इंसान की जिंदगी पर कोई आँच आई तो खोपड़ी पर आग लगाकर बीड़ी की तरह पी जाऊंगा। 2 सुट्टा मारूंगा, एस्ट्रे में राख बनकर पड़े हो गए। सुपारी लेकर वापस करना गैंग के उसूलों के खिलाफ है। तुम्हारे लीडर विजय ने गद्दारी की है और मैं पूछता हूं इस गद्दारी की सजा क्या है? मौत! 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 तुम खामोश क्यों हो टोनी? क्या तुम गैंग के उसूलों के खिलाफ हो? अपन गैंग के उसूलों के खिलाफ नहीं, मगर जब तक गैंग लीडर नहीं चुना जाता कोई भी ऑर्डर, कोई भी सुपारी नहीं ली जा सकती। अधूरी सुपारी अब तुम पूरी करोगे। मोहिनी का कत्ल और विजय को मौत की सजा भी तुम दोगे टोनी, डॉन टोनी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि तुम्हें विजय से, मोहिनी से और ब्रह्मदत्त के इस परिवार से हमदर्दी है। क्या ये झूठ है? बोलो, जवाब दो। ये तुम्हारी साजिश थी कि तुमने मोहिनी की तस्वीर बदलकर ब्रह्मदत्त की तस्वीर रख दी, और ये भी सच है कि विजय और ब्रह्मदत्त को मिलाने में तुम्हारा ही हाथ है। नहीं, ये झूठ है, बकवास है। अपन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम अपने गैंग के खिलाफ गहरी चाल चल रहे हो। तुम अपने ही लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हो। चाले तू चल रहा है, तेरे नाम की सुपारी तो मैं लूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे जान मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो शिवा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। मैं इसकी बड़ा मुंह छोटी बात। आहा, क्या केक है, क्या रौनक है। अरे शालों से किसी शाले को ऐसा शाला नहीं मिला होगा। क्यों मेरी डार्लिंग? हाँ डार्लिंग, मेरे भैया बड़े दिलदार हैं। मेरे शाले, एक बात तो बता, तू इतना रुपया लाया कहाँ से? अलमारी से। कौन सी अलमारी से? जो कमरे में रखी है। कौन सी कमरे में रखी है? अरे जो घर में है। अरे किसके घर में रखी है? आपके घर में। क्या मतलब? मतलब ये कि भांजो ने चुराया और मामा ने उड़ाया। मतलब कि मेरा ही जूता मेरे सर पे लगाया। शराब। अपनी परछाई से तो भाग कर आ गए जटाशंकर। अब खड़े हो अपने गुनाहों के साये में। आप सर जी, आप यहाँ? हाँ,
विजय मोहिनी का नाच गाना एक स्वांग था। वो स्वांग तुझे खींच कर लाया है तेरी मौत की चौखट पर। पॉकेट मौत की चौखट पर? मेरा कसूर क्या है सर जी? मैंने तो आपका नमक खाया है। नमक खाकर नमक हरामी की तूने मुझसे गद्दार। इंद्रजीत के हर जुर्म में तू बराबर का हिस्सेदार रहा है, और जो सजा उस राक्षस को मिलेगी वही सजा तुझको भी भुगतनी होगी। क्षमा कर दीजिए सर जी, मैं बहुत घटिया टाइप का आदमी हूँ। देखिए ना, मैं अपना माता आपके पैरों पर टेक रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए सर जी, मुझे माफ कर दीजिए। रहम सर जी, रहम रहम। गोली मत चलाना। उठ, जटाशंकर, तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जल्दी बताइए, ऐसा कौन सा रास्ता है सर जी? तो गौर से सुन, तुझे सरकारी गवाह बनना होगा, और गवाह बनकर इंद्रजीत के हर जुर्म का रासफाश करना होगा। सर जी, बड़ा मुंह छोटी बात, अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो राक्षस मुझे कुत्ते की तरह मार देगा। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो तुझे इसी वक्त मैं गोली से उड़ा दूंगा। दोनों तरफ मौत ही मौत है। सर जी, आप मुझे बीत कर आश्रम में डाल दीजिए। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा, इसी में मेरी भलाई है सर जी। मुक्ति की तुम्हें इतनी ख्वाहिश है तो मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, इसीलिए तो तुम्हें उठवाया है। बड़ा मुंह छोटी बात सरकार, मैं तो आपकी नाक का बाल हूं, फिर आप मेरी खाल क्यों उतारना चाहते हैं? रावण ने विभीषण का कत्ल न करके जो गलती की थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा। इससे पहले कि ये मेरे खिलाफ सबूतों का बम फोड़े, इसका सर फोड़ दो। ले जाओ। अरे ठहरो चमचो, एक मिनट सरकार से बात करने दो। मेरी भी एक छोटी सी बात सुन लीजिए सरकार। तुम्हारे कारनामों के सबूत मेरी चिता जला के भी भस्म नहीं हो सकते। मुझे मैंने ऐसे कोने में छुपा रखा है कि मेरा कत्ल होते ही मेरे खून के छींटे हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर बिखर जाएंगे। सर, इसे फैक्ट्री की काल कोठरी में भेज दीजिए। काल कोठरी का महाकाल इसके मुंह से सब उगलवा देगा। ले जाओ इसको। तुझे कीड़े पड़े सरकार। अब ब्रह्मदत्त का एक दिन भी जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। तुम लोग जाकर ब्रह्मदत्त को भी उसी जगह पहुंचा दो जहां उसका दोस्त प्रेमचंद और उसकी बेटी उसका इंतजार कर रहे हैं। राइट सर। और एक बात, मोहिनी को उठाकर यहां ले आओ, उसका आशिक अपने आप चलाएगा। सज्जनों, आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। मालूम हो कि ब्रह्मदत्त और सुजाता भाभी की शादी की सालगिरह का दिन है। लाओ बेटी, हार लाओ। आज पंडित मुश्ताक अली हर साल की तरह इन दोनों का विवाह संपन्न करेंगे। लो भाई, इनके गले में हार डालो। भाभी तुम भी हार डालो। तुम इंतजाम एकदम पष्टवर्धन मरसवार के मारे फूल फेंको भाई। ओम हिरण्य गर्भा पुत्र से जाता पति रेखा ओम सब साल की दुर्गी मिला। वेरी मुश्ताक भाई, ये हमारा नहीं, विजय और मोहिनी की शादी का समय होना चाहिए। इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, और वो शुभ कार्य भी पंडित मुश्ताक अली के शुभ हाथों से ही संपन्न होगा। जिंदगी में जो सब तुमने खो दिया है ना, वो तो अभी मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन मेरी किताब छपवाने के लिए जो तुमने अपना मंगलसूत्र बेच दिया था, उसकी जगह में ये मंगलसूत्र लाया। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं सुजाता, नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हिम्मत करो सुजाता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सुन रही हो ना? घबराइए मत, मैं जा नहीं रही। और मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। सुन रही हो सुजाता? सुजाता, सुजाता! आप तो हमेशा चिल्लाते हैं। कभी नहीं चिल्ला, मैं तुमसे वादा करता हूं कभी नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाना। देखो बेटी चली गई, दोस्त चला गया, लेकिन हम दोनों तो है ना हम दोनों साथ। और लेकिन तुम्हारी कसम, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इन हथियारों के खून की नदी बहा दूंगा, तुम्हारी कसम है। नहीं, आपको मेरी कसम, आपके पवित्र हाथ दुश्मन के खून से कभी नहीं रंगेंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सुजाता, सुजाता, सुजाता! अंदर जाओ, इंदर बाबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं,
मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज़ नहीं जाऊंगी। क्या कहा? नहीं जाओगी? अंदर जाओ वरना। वरना क्या? वरना ये शिकारी कुत्ते तुम्हें चबा डालेंगे। छोड़ दो इन्हें। मैं वही हूं जिसे तुम गुमनाम चिट्ठियां लिखती रही। तुम्हारी मौत की तो मैंने सुपारी दे रखी है, लेकिन आज तुम खुद मेरे सामने हो। मत छू मुझे। तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों मेरे हाथों में है। इन हाथों से दोस्ती बनाए रखो मेरी जान। नापाक है तुम्हारे हाथ। तुमने इन्हीं हाथों से मेरे पापा का खून किया और अपने जुर्म का फंदा ब्रह्मदत्त अंकल के गले में डाला। तुम अपने आप तो इंसान कहते हो, वैशी दरिंदे हो तुम। अगर मैं वैशी दरिंदा हूं तो तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। खतरनाक होता है दरिंदा, अचानक हमला कर देता है, जैसे मैंने किया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ दो मुझे। मैंने तुझे चेतावनी भी दी थी कि अगर तूने मोहिनी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुझे अंधा कर दूंगा। ऊपर से 6 इंच छोटा कर डालूंगा अंदर से। उठ बच्चे। एक लड़की के लिए अपनी आन बान पर पानी फेर दिया डॉन ने, आई मीन एक्स डॉन ने। तुम कर सकते हो? तुम और तुम मैं भी नहीं कर सकता। मेरी आंखें नोचकर तुम तो मुझे अंधा नहीं कर सके, मगर मैं जरूर तुम्हारी आंखों में कांटे भरूंगा। यस सर। अच्छा, प्लीज मेरे विजय को छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। गुड। मोहिनी, इस भिखारी से रहम की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी जान के बदले में मुझे इनकी हर शर्त मंजूर है। क्या कहा? बदले में? यू मीन इन रिटर्न? आई लाइक दैट। बिजनेस की बात मुझे हमेशा पसंद है। बदले में मुझे चाहिए तुम और तुम्हारी दौलत। बोलो, मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। क्या बक रही हो मोहिनी? ये बक नहीं रही है, वक्त की नजाकत को समझ रही है। लो, दस्तखत कर दो। मोहिनी, मोहिनी। गुड। कोई साला हिला नहीं। ये क्या करता है? काल कोठरी से बाहर कैसे निकला है तू? राक्षस को डिब्बे में कैसे बंद कर सकता है? मैं राक्षस हूं, राक्षस। तुम्हारे इन आदमी ने मुझे अगवा करके मेरी काफी चूना सफेदी की है, मेरे घर का कोना कोना छान मारा, मगर तुम्हारे काले करतूतों के सबूतों का चिट्ठा किसी को नहीं मिला। मगर सरकार, किसी का ध्यान इस कुबड़ पे नहीं गया। असली ढाल तो ये कुबड़ ही है। टमकार, चिड़िका, ये कुबड़ नहीं है सरकार, तुम्हारे जमीर का थैला है, जिसके अंदर तुम्हारा हर टेप, हर तस्वीर, हर कागज चीख चीख कर तुम्हारे पापों की कथा सुना रहा है। सरकार, अगर ये थैला मैं पुलिस के हवाले कर दूं तो तुम्हारी गर्दन में एक साथ कई फांसी के फंदे पड़ सकते हैं।
मगर नहीं सरकार, क्या है कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैंने भी कुछ बिजनेस के हाथ कंडे सीख लिए हैं। जिस तरह मोहिनी के लिए तुम कानूनी कागज लेकर आए हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारे लिए कानूनी कागज लेकर आया हूं। दस्तखत करो। मेरे पास कागज है और तेरे पास कलम, जल्दी से साइन कर। करता हूं। अब जमीन से उठ मत इंद्रजीत, तेरी दरिंदगी का हथियार तेरे हाथों से गिर चुका है। वही हथियार तेरी अपनी मौत का कारण बनेगा। आज मैं सुबोध के इस हथियार से तेरे शरीर और तेरी आत्मा दोनों से बदला लूंगा। इंद्रजीत, तूने हमेशा दूसरों की जिंदगी में कांटे बिछाए, आज तुझको भी इन कांटों में से गुजरना होगा। चल चल। इसे गौर से देखो, पहचानो इसे। ये तुम्हारा ही दिया हुआ चेक है जिस पर मैंने मौत लिख दी थी, तुम्हारी मौत। और आज इस चेक को कैश करवाने का वक्त आ गया है, वो भी तुम्हारे अपने खून से। मेरा? हाँ, तेरा खून। ये मेरी प्रतिज्ञा थी जो आज पूरी होगी। ये ले बेटे। मेरा बेटा? रिश्ते की दीवारें तो तू बरसों पहले गिरा चुका है। विजय बेटे, आज मैं तुझे अपने सुहाग की सुपारी देती हूँ। कर दे इस चेक को कैश। जाओ बेटे, जाओ। खून के रिश्ते से कोई बाप नहीं होता। बाप होता है वो जो अपनी औलाद को पौधे की तरह अपना खून दे देकर सींचता है। मगर तू बाप नहीं, तू जल्लाद है, जल्लाद।
मैं तुमसे पूछता हूं, क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने तुम्हारा, जो तुमने उस बेगुनाह की जान ली? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? और क्या बिगाड़ा था मैंने, जो मुझ पर मेरे जिगरी दोस्त प्रेम के कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर तुमने 12 साल तक मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद करवाया, जबकि कातिल तुम थे। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जलील इंसान हूं। दूर हट कमीने! मूर्ख हो तुम जो इतनी देर बकवास करते रहे। ये दुनिया मक्कारी और फरेब पर ही चलती है। तुम जानते हो कि फरेब देकर मैंने तुम्हारी दौलत तुमसे छीन ली है और एक इज्जतदार से बेइज्जत बना दिया है तुम्हें। और आज एक फरेबी के हाथों तुम्हारी मौत होगी ब्रह्मदत्त, तुम्हारी मौत। तुम्हारा वो रिवॉल्वर खाली है, गोलियां इस रिवॉल्वर में है। अब ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। इंद्रजीत, याद है पहली बार जब तुम मेरे घर आए थे तुमने कहा था कि ऊंचाइयां ही तुम्हारा नियम है। कमीने आदमी, तुमने जो कहा था वो करके दिखाया। बेगुनाह आदमियों की लाशों पर से कदम रख रख के जिंदगी में तरक्की हासिल की है तूने। ऊपर जाओ और ऊपर। वो देख, अपने ट्रेडमार्क की वो आंखें देख, वो स्पाइडर, वो मकौड़ा, उसकी चमकती हुई आंखें देख। इंद्रजीत, और ये ठहरे हुए हाथ, ये तुझसे लिपटने के लिए बेताब है। ऊपर जाओ, बुलंदियों की तरफ हाथ उठा इंद्रजीत, उठा, झूले आसमान, पूरक, नामुमकिन, नामुमकिन। आसमान ऊपर कभी किसी को जगह नहीं देता, न कभी उसने दी, न कभी वो देगा। हर ऊंची जाने वाली चीज को पलट देता है ये बेरहम, पलट देगा तुझे भी नीचे पथरीली जमीन की छाती पर, मिटा देगा तेरा नामो निशान। विजय ने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अदालत ने उसके हालात और उम्र को मद्देनजर रखते हुए